तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल इफेक्ट जैक्सन। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नोट छापने वाले मशीन के बारे में कि कैसे हम फटाफट 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 नोट छाप सकते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। भाई रुक रुक रुक। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं एल्बम डिजाइनिंग के बारे में। जैसे मान लीजिए मार्केट में लोग एक सीट का 70 रुपये 80 रुपये चार्ज करते हैं। आप वहाँ पे 50 रुपये चार्ज करके एक दिन में अगर आप मान लीजिए 60 सीट डिज़ाइन करते हैं तो दिन का 3000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। आप 60 ही सीट क्यों, आप उससे ज़्यादा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ भाई, सही बोल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं, अगर आपको एल्बम का डिज़ाइन ढूंढने में टाइम जा रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आज सबका सॉल्यूशन यहीं पे होने वाला है। ये हुई ना बात। तो हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं एल्बम डिजाइनिंग के बारे में। तो दिल थाम के बैठिए और आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और पैसा छाप। तो हमें इस टाइप के एल्बम डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले चाहिए कुछ इस टाइप के डिज़ाइन। तो इस टाइप के डिज़ाइन को अचीव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ये ऑप्शन है कि हम इस टाइप का डिज़ाइन हम मैनुअली बनाएं, उसमें हमारा बहुत सारा टाइम जाएगा, तो इसलिए हम इसको दूसरा जो ऑप्शन है वो वाला हम यूज़ करेंगे, वो है हमारा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम गूगल पे और यहाँ पे हम लिखेंगे 360 PSD और हम यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जैसे हम मान लीजिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, ये वाले वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गए हैं। इस वेबसाइट का नाम है फ्री PSD किंग करके है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, टेम्पलेट के साइज जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको 1236 का बनाना है या 12x30 का बनाना है, 1824 का बनाना है, तो वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसमें से मुझे कोई टेम्पलेट चाहिए, जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गए बहुत सारे टेम्पलेट। आपको यहाँ से जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है आप उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो। हम यहाँ से अभी कोई टेम्पलेट डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट रेडीमेड पड़े हुए हैं डाउनलोड करके। यहाँ पे कैटेगरी भी दिया हुआ है कि आपको कौन सी कैटेगरी का चाहिए, कैसा चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप एल्बम को डिज़ाइन करोगे। उसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है फ़ोटोशॉप, जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और सेकंड जो ऑप्शन है वो आपको ये ऑप्शन है कि मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर में आप ज़्यादा उसमें कुछ करेक्शन नहीं कर पाओगे, या सीट में आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत फ्रेम को ही इधर से उधर कर सकते हो या उसमें एक आध फ्रेम और ऐड कर सकते हो। उसके अलावा उसमें ज़्यादा आप कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। और दूसरा उसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि आप उसको एक पीसी के अलावा दूसरे पीसी में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको उनको फिर से पे करना पड़ेगा। तीसरा उसका माइनस पॉइंट ये है कि वो सब्सक्रिप्शन बेस बहुत सारे रहते हैं कि उसको आपको यानी 1 साल के बाद फिर से आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर से आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। चौथा माइनस पॉइंट उसका ये है कि वो आपका बार बार क्रैश होगा, बार बार हैंग होगा। तो इसलिए हमारे हिसाब से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है फ़ोटोशॉप, और आप फ़ोटोशॉप को ही यूज़ कीजिए। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर हम फ़ोटोशॉप यूज़ तो करते हैं लेकिन उसमें मेरा काफ़ी टाइम जाते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है जो अभी आपको पता चल जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ये मेरा फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे पास रेडीमेड टेम्पलेट हैं जो आज के इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हैं तो हम इसलिए वहाँ से डाउनलोड नहीं किए टेम्पलेट। उसके बाद फिर ये जो कुछ फ़ोटो हैं ये हमने गूगल से ही हमने डाउनलोड किया है, गूगल और फ्री पिक से। तो हम इस फ़ोटो का यूज़ करने वाले हैं और इसमें हमारे कुछ एक्शन पड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ फ़ाइल हैं। ठीक है, तो आप इस सारे फाइल को कॉपी कीजिए, ये ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ये नीचे से 1 2 3 4 5 ये जो 5 फाइल इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप आ जाइए सी ड्राइव में। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम फाइल, एडोब, यहाँ से फ़ोटोशॉप, और यहाँ से आप आ जाइए स्क्रिप्ट में, सॉरी प्रीसेट। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए स्क्रिप्ट और यहाँ पे आके उसको आप पेस्ट कर दीजिए। ऑलरेडी हमने इसमें पेस्ट किया हुआ था तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा रिप्लेस हो चुका है। अभी हम आ जाते हैं अपने उस फाइल पे। यहाँ पे एक और फाइल बचा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उठा के लेके आएंगे फ़ोटोशॉप पे, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इसको जैसे यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे ये मेरा आ चुका है ये फाइल। ठीक है, ये एक्शन।
तो अगर मान लीजिए अगर आप में इस टाइप से दिखा रहे हैं तो आप ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, आपको यहाँ पे बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको इस टाइप से दिखाने लगेगा ये, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप में ये एक्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए विंडोज़ में, और यहाँ पे एक्शन वाला जो ये है इसको आप ऑन कर दीजिए। इस पर देखिए टिक मार्क लगा हुआ है, अगर हम इस पर टिक मार्क हटा देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि एक्शन हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको एक PhD ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत सारे PhD हमारे पास रेडीमेड हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें से हम कोई भी PhD ओपन कर लेते हैं, जैसे ये वाला PhD है, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं फ़ोटोशॉप में। इसको हमने ओपन कर लिया। अभी हम इसका साइज़ चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है। आप यहाँ पे आ जाइए इमेज में, ठीक है, और यहाँ पे आपका इमेज साइज़ है। इसका शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+I। यहाँ पे 12x36 का हमारा ये एल्बम का साइज़ है। इसका रेजोल्यूशन 150 है, इसको हम 300 कर देंगे, ठीक है। इसको हम ऑटोमेटिक पे ही रखेंगे और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी देखिए बढ़ गया। अगर कभी वहाँ से डाउनलोड करते हैं कोई वेबसाइट से या आपके पास पड़ा है तो एक बार उसका रेजोल्यूशन आप चेक कर लीजिएगा। अभी इसमें मुझे फ़ोटो डालने हैं, तो फ़ोटो डालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो फ़ोटो है इसको हम उठा के लेके आएंगे फ़ोटोशॉप में, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हम Ctrl+V करेंगे, फिर हम इसको प्रॉपर यहाँ पे लाके हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि फिर यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से दूसरा फ़ोटो उठा के लेके आएंगे, फिर यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे आके हम Ctrl+V करेंगे, फिर इसको हम छोटा करेंगे, उसको हम ये ऐसे करेंगे। इसमें एक माइनस पॉइंट ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर इसका साइज़ हम कुछ भी करेंगे या इसका हम जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हमने कर दिया, ठीक है, और हम इसको बड़ा करेंगे तो ये फटने लगेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक करेंगे और इस पर यहाँ पे देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी हम इसको छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे तो हमारा साइज़ वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, जो हमने इसमें ओपन किया है। तो ये एक तो माइनस पॉइंट है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा हर एक फ़ोटो को। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आपको इसमें कुछ भी करेक्शन करना हो तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे आके करेक्शन कर दीजिए। जो भी करेक्शन वरेक्शन करना है ये आपका सेपरेट अलग से ओपन हो चुका है, उस फाइल में नहीं है, और आपका फाइल में ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। आप इसको सेव कर दीजिए Ctrl+S करके, आपका यहाँ पे देखिए ये करेक्शन हो चुका है। तो इसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम जाता है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे एक्शन का, जो हमारा काफ़ी सारा टाइम बचा के देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं। अभी हम सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि मुझे कितना फुटेज चाहिए। जैसे मान लीजिए एक फ़ोटो यहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल मुझे इस शीट में 11 फ़ोटो चाहिए। तो हमने ये 11 को हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला लेयर है, इस पर हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आपको रखना है, ये दूसरे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके आपको सब बॉक्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है, उसका आपको इसमें फोटेज फिल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, फिल फोटो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे आप आ जाइए यहाँ पे, हमने कहाँ पे फ़ोटो रखें, यहाँ पे हमें कितना फ़ोटो चाहिए, टोटल 11 फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 11 फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करेंगे और कुछ टाइम आप वेट कीजिए, आपका फुटेज आप ऑटोमेटिक बॉक्स में फिट हो के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला बॉक्स में मिस्टेक से सिलेक्ट नहीं हुआ था, चलिए इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम फ़ोटो एक फिल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी मुझे इसमें क्या करना है, इसमें मुझे अगर कोई लग रहा है कि मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। ये प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि ये नीचे वाला जो लेयर है हमारा एक्चुअली फुटेज इसमें फिल हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये एक तो प्रॉब्लम आया है, तो इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं। अभी सही है। अभी जैसे मान लीजिए अभी इसको ये फ़ोटो है, इसको मुझे बड़ा करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+T करेंगे
आपको जैसे बड़ा करना है आप यहाँ पे बड़ा करके लगा दीजिए, और इसको आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे इसको बड़ा कर दीजिए। यहाँ पे इसको आपको एडजस्ट करना है, जिसको भी आपको एडजस्ट करना है आप उसको यहाँ पे आसानी से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए ये फ़ोटो को, या मान लीजिए ये फ़ोटो को हमें मान लीजिए यहाँ पे डालना है और ये फ़ोटो को यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, दोनों फ़ोटो हमारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे स्वैप करके ऑप्शन है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फ़ोटो देखिए चेंजेस हो गए हैं और ऑटोमेटिक बॉक्स में फिट भी हो गया है। अगर ऐसे इस फ़ोटो को और इस फ़ोटो को मुझे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्वैप पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हो गया मेरा। अभी यहाँ पे मुझे ये इस पे क्लिक कर देंगे, हो गया। अभी ये सीट बनाने में कितना टाइम गया, बहुत कम टाइम में हमने ये सीट को रेडी कर लिया। अभी यहाँ पे ये थोड़ा आपका ऊपर नीचे है तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए, हो गया आपका एक एल्बम रेडी हो गया। इसी तरह से अगर आपको दूसरा पेज रेडी करना है तो आप दूसरा वाला पेज उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इसमें कौन सा पेज लें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हम इसका रेजोल्यूशन चेक करेंगे, कंट्रोल और आई करके, यहाँ पे 200 है, इसको हम 300 कर देंगे। आप थोड़ा वेट कीजिए, आपका जो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अभी इसमें मुझे फुटेज फिल करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फुटेज डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट करेंगे बॉक्स को, 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल मुझे 8 फ़ोटो चाहिए। हमने 8 बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम फिल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमारा फुटेज फिल हो चुका है। अभी यहाँ पे ये और ये दोनों फ़ोटो को मुझे चेंज करना है क्योंकि दोनों अच्छे नहीं लग रहे देखने में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमने दोनों को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये जो स्वैप वाला ऑप्शन है इस पर हम फिल कर देंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए मेरा हो चुका है फिल, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं प्रॉपर, ठीक है। अभी ये जो फ़ोटो है ये एक्चुअली यहाँ पे हो गया है, उसके लिए हमें ये वाला फ़ोटो है, ठीक है। तो ये वाले लेयर को हम उठा के सिर्फ इसके नीचे ला के रख देंगे। ये देखें मेरा ये जो एल्बम है वो हो गया है बन के रेडी। कितने कम टाइम में हो गया मेरा रेडी। इसी तरह से हम तीसरा वाला पेज रेडी कर देंगे। तो इसी टाइप से हम काफ़ी सारे पेज एक दिन में रेडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये जो एक्शन है इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फिल फ़ोटो का है, फिल बैकग्राउंड का है। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड फिल करना है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड का आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप बैकग्राउंड फिल पे क्लिक करो, आपको कौन सा बैकग्राउंड डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे ये फ़ोटो में जाते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये वाला डालना है। तो ये वाला बैकग्राउंड आ गया। आप इसको यहाँ से बड़ा कर दीजिए और यहाँ से इसको ब्लर कर दीजिए, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, स्प्लिट का है, मास्क का है, फ़ोटो कटिंग का है। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला फुटेज है तो इसको जैसे मान लीजिए ये फुटेज है या ये फुटेज है, कोई भी फुटेज आप ओपन कीजिए। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए ये वाले फुटेज को हम ओपन कर रहे हैं, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये मेरा फुटेज ओपन हो चुका है। अगर मुझे फ़ोटो कटिंग करना है तो यहाँ पे फ़ोटो कटिंग पे आप क्लिक कीजिए। आपका देखिए फ़ोटो कट कितने अच्छे तरीके से और कितने कम टाइम में आपका फ़ोटो कट हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ज्वेलरी है उस सबको अगर आपको हाईलाइट करना है, आप यहाँ पे अगर मान लीजिए स्काई रिप्लेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। स्काई चेंज करना है, कलर ज्वेलरी को हाईलाइट करना है, करेक्शन करना है फुटेज में। या कई बार क्या होता है कि आप जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें रेड बैकग्राउंड आ जाता है, क्योंकि ऊपर में जो पंडाल लगा हुआ रहता है तो उसका जो कलर है वो पकड़ लेता है। आप कैमरा से जब भी फुटेज क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे आप कैल्विन को कितना भी ये करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप रेड पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आपका रेड माइनस हो जाएगा। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतना आपका रेड यहाँ से माइनस होगा। तो आप इसको इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस एक्शन का एक और हम खासियत आते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पेज हमने रेडी किया है या ये पेज हमने रेडी किया है, तो हमारे पास वेडिंग के जितने भी डेटा आते हैं डिज़ाइन करने के लिए तो बहुत सारे फुटेज रहते हैं।
तो उसमें जैसे भी आप फुटेज ऐसे फील करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फुटेज हमने यूज़ किया है, कौन सा यूज़ नहीं किया है। तो इसका जो एक सबसे खासियत चीज़ है तो वो ये है कि जैसे मान लीजिए अभी ये जो फुटेज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फुटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फुटेज रखा था, तो इसमें यहाँ से हमने फुटेज यूज़ किया, तो जो जो फुटेज यूज़ हो चुका है उसके लिए यहाँ पे एक यूज़ नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है और उसमें ऑटोमेटिक फुटेज चला गया है। यानी ये जो यूज़ वाला फ़ोल्डर है इसमें जितने भी फुटेज है मतलब वो फुटेज हमने यूज़ कर लिए हैं। अगर मान लीजिए इसमें से अगर आपको फिर से ये फुटेज यूज़ करना है तो आप इसको बाहर करके रख दीजिए, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी कि कौन सा फुटेज हमने यूज़ किया है, कौन सा नहीं यूज़ किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपने देखा कि हमने कैसे पैसा छापने वाले नोटों के बारे में बताया, मशीनों के बारे में बताया कि आप लोग कैसे दिन में 3 से 4 हज़ार रुपये आसानी से छाप सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेट बना के और कम से कम टाइमों में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस जो प्लगइन का जो हमने बात किया है, जो स्क्रिप्ट का हमने बात किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करें। अगर आपका कोई फोटोग्राफर फ्रेंड हो या कोई फिर एडिटर हो या कोई पैसा छापना चाहता हो तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक के लिए साइन आउट।